नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 14.1 की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित सभी फार्मूलों को बताया है विस्तार से और एक एक बारीकी से बताया है, जिसमें समांतर माध्य या माध्य, बहुलक और माध्यिका इनके फार्मूलों को बताया है। तो अब हम शुरुआत करेंगे 14.1 में। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हमें माध्य निकालना है। समांतर माध्य को माध्य भी कहा जाता है। और यहाँ पर पौधों की संख्या एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है, जिसमें पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और यहाँ घरों की संख्या जो नीचे दिया हुआ है, यह बारंबारता होती है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर घरों की संख्या है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो यहाँ पर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, अस्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरी है पग विचलन विधि, जिसे हम पद विचलन विधि भी कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। और इन सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। तो आप जो है पिछला वीडियो जो है अवश्य देखें, क्योंकि उसमें संपूर्ण फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ पर तीनों विधियों में से सबसे आसान विधि जो है, जो कि जल्दी से क्वेश्चन हल हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय जो है कम होता है और कम से कम समय में हमें वो जो क्वेश्चन हल करना होता है। तो यहाँ पर चूँकि ये कहा गया है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो यहाँ पर हम तीनों में से कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड का हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। इस प्रकार से चार्ट हम बना लेंगे और यहाँ पर पौधों की संख्या हम लिख लेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस प्रकार जो अंत तक। और इस कॉलम में घरों की संख्या, जिसे हम F से दर्शाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। और यहाँ तीसरे कॉलम में हम मध्यमान निकाल लेंगे। और मध्यमान देखिए कैसे निकलता है कि यहाँ पे वर्गांतर है। ये जो 0 है ये हमारी निम्न सीमा है, यह जो 2 है ये हमारी उच्च सीमा है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर हम 2 से इसको भाग दे देंगे। तो 0 और 2 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और फिर 2 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पर आ गया 1। एक और सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस करना नहीं होगा और बड़े आराम से आप मध्यमान, इसको मध्यमान कहते हैं और ये मध्य बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, इसे मिड पॉइंट कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक आसान तरीका, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। तो यदि इसमें से एक हम इसको दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर ये 4 है। तो इस 4 में से एक हम इसे दे देंगे तो ये 3, 3 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 3। इसी प्रकार यहाँ एक इसमें देंगे 5, 5 हो जाएगा, तो ये आ गया 5। और आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 6 और 4 को आप जोड़ेंगे आ जाएगा 10, और 2 से भाग देंगे आ जाएगा 5। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 7। और यहाँ पर एक इसमें दे देंगे, ये 9, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 9। इसी प्रकार यहाँ पर एक इसमें देंगे तो 11, 11 आ गया। और ये यहाँ पर आपका 12 और ये 14, यानी कि इसमें एक ज़्यादा है, इसको दे देंगे 1 तो 13, 13 हो जाएगा, यानी आधा हो गया। तो यहाँ पर आ गया 13। अब
ये तो हमने जो है मध्यमान मध्य बिंदु हमने निकाल लिया जो है। अब यहाँ पर हम ये एफ हमारा है फ्रीक्वेंसी और ये एक्स हमारा जो है मिड पॉइंट, इन दोनों की हम यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी ये एक की गुणा हम एक में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, दो की गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, एक की गुणा 5 में करेंगे 5 एकम 5, और ये 5 की गुणा हम 7 में करेंगे 5 सत्ते 35, 6 की गुणा 9 में करेंगे 6 9 54, और 2 की गुणा हम 11 में करेंगे तो आ जाएगा यानी ये 22, और 3 के गुणा हम 13 में करेंगे तो 13 के 13, 13 दूना 26 और 13 3 39। इस प्रकार से जो है अब इसको हम जोड़ लेंगे जो है। तो यहाँ पर देखिए 1 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और यहाँ पर है ये 9, यानी कि आ जाएगा 23 9 32। तो यहाँ पर आ गया 2, हासिल लगा 3, 3 3 6, 6 5 11, और 11 2 13 और 13 3 16, यानी आ गया यहाँ पर 162। जो ये एफ एक्स है इसका योग जो है आ गया यहाँ पर 162, और इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो ये यहाँ पर है आपका ये सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। आगे, और ये आपका है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, घरों की संख्या, तो इसे भी हम जोड़ लेंगे जो है। तो 1 2 3 4 5 9 और 6 15 और 15 2 17 और 3 20, तो यहाँ पर आ गया ये 20। इसे हम नहीं जोड़ेंगे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और यहाँ हम लिख देंगे योग इस प्रकार से। अब हमें माध्य निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे माध्य, जिसे x बार से निरूपित किया जाता है ऐसे, और ये हमारा है, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ, यानी ये एफ का ये जोड़ है, फ्रीक्वेंसी का ये जोड़ है, घरों की संख्या का ये योग है। तो इसका फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है योग यानी कि जोड़, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। अब चूंकि सिग्मा एफ एक्स आपका आया है 162, और आपका सिग्मा एफ यहाँ पर हमने जोड़ा है वो आया है 20, और इसे जब हम भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा 8.1, यही हमारा जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे चार्ट में दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है, 500 से 520, 520 से 540 और 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, और श्रमिकों की संख्या नीचे दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, यानी हमें माध्य निकालना है। और यहाँ पर ये प्रश्न में कहा है एक उपयुक्त विधि, तो जैसा कि हमने आपको प्रश्न 1 से पहले बताया कि माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, और तीनों विधियों में से हम कोई सी भी विधि का प्रयोग जब करेंगे तो उसमें से हमारा आंसर जो है सेम आएगा, आंसर हमारा निकल आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी विधि आप प्रयोग कर सकते हैं, तो कोई भी विधि आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कहेगा किसी एक विधि का जब नाम यहाँ पर लिख देगा तो आपको केवल उसी विधि से ही निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, जल्दी निकालने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का डायरेक्ट मेथड का हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले इस प्रकार हम जो है चार्ट बना लेंगे, और यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपयों में लिख देंगे, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580, 580 से 600। और यहाँ पर श्रमिकों की संख्या यानी इसे हम एफ मान लेंगे, और यह जो होती है बारंबारता होती है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये 12, 14, 8, 6, 10 ये सब दोनों कॉलम हमें दिया हुआ है, प्रश्न में 2 है। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु निकालेंगे, मिड पॉइंट,
और ये हमने अभी आपको बताया है कि इन दोनों को जोड़ करके जो है 2 से भाग देंगे, तब जो है यहाँ पर जो है हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। लेकिन हमने एक सिंपल तरीका भी बताया कि इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो हमारा मध्य बिंदु बड़े आराम से निकल जाएगा, हमारा समय जो है वो बचेगा। कैसे? ये 520 है, ये 500 है, यानी इसमें हम 10 दे देंगे तो ये 510 510 दोनों बराबर हो जाएगा। तो यानी कि मध्य बिंदु यहाँ पर है 510। क्लियर? इसमें यहाँ पर 520 है, ये 540 है, तो 10 हम इसमें दे देंगे तो हो जाएगा 530 530, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु है 530। इसी प्रकार यहाँ आइए देखिए 550 और 10 इसमें दे देंगे तो 570 और 10 इसमें देंगे तो 590। देखिए कितने आराम से आपने 1 सेकंड के अंदर जो है मध्य बिंदु आपने निकाल लिया। और ये है तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका है जो कि आपका समय जो है एग्ज़ाम में वह बचाएगा और एकदम 100% एक्यूरेट तरीका है। तो यहाँ पर आपने मध्य बिंदु निकाल लिया। अब आपको श्रमिकों की संख्या और मध्य बिंदु की आपस में गुणा करनी है, यानी कि एफ की गुणा एक्स में करनी, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया है। तो 12 की गुणा 510, 12 की गुणा जब 510 में हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6120। और एक विशेष बात कि आपको यह कैलकुलेटर से गुणा नहीं करना है। कैलकुलेटर जो है एग्जाम में ले जाना वर्जित होता है, एग्जाम में ले जाना नहीं होता है, मना होता है। तो इसलिए आप जो है कैलकुलेटर का कदापि प्रयोग ना करें, आप इसे रफ में निकाल के प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से बन जाए और आप जो अच्छे से गुणा कर पाएँ। तो यहाँ पर 14 की गुणा जब हम 530 में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7420। इसी प्रकार 8 की गुणा जब 550 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4400। 6 की गुणा 570 में करने पर 3420। और 10 की गुणा जब 590 में हम करेंगे तो ये जो 01 है इसके पीछे जब रख देंगे तो 5900 आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है गुणा करने का, 5900। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 0 0 0 0 आ गया, यहाँ पर ये 2 2 4 और ये 2 6, तो यहाँ पर आ गया 6। यहाँ पर 1 4 5 4 9 और 9 4 13, 13 7 20 2 22, यानी आ गया यहाँ पर 2, हासिल लगा 2, 8 7 15 4 19 और 3 22 और 5 27। इस प्रकार से। और एक बात का ध्यान दें कि जब भी आप ये अंकों को लिखें तो इनको जो सिस्टोमेटिक तरीके से लिखें। तो ये हमें यक्स जो है नहीं जोड़ना है, अब हमें यफ जो है ये जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 2 4 6 6 8 14 और 14 6 20 के 0, हासिल लगा 2 2 1 3 1 4 1 5, तो आ गया यहाँ पर 50। अब हम माध्य निकाल देंगे, चूंकि प्रश्न में हमें कहा गया है कि दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माध्य दैनिक मजदूरी, और ये हमारा एक्स बार इज इक्वल टू मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स यानी कि सिग्मा माने जोड़ होता है, एफ एक्स का जोड़ हमने निकाला है 27260 बटे सिग्मा एफ यानी एफ का हमने जोड़ निकाला है 50। और जब इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा 145.20, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है। लुप्त बारंबारता यानी कि यह फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में दैनिक जेब भत्ता रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ बच्चों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी है 7 6 9, इसी प्रकार अंत तक दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें माध्य दिया हुआ 18 है
और यहाँ ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी है जो वर्ग अंतराल 19 से 21 के नीचे यहाँ पर एफ है। ये हमें बताना है कि एफ के स्थान पर कौन सी संख्या है, यानी लुप्त संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं। चार्ट में हम इस प्रकार से बनाएंगे और ये दैनिक जेब भत्ता रुपयों में ऐसे लिखेंगे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और इसी प्रकार अंत तक जो है। और इस कॉलम में हम बच्चों की संख्या यानी एफ हम दर्शाएंगे। ये यहाँ पर 7, 6, 9, 13 एफ 5, 4 यहाँ पर है। और यहाँ हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है मध्यमान है ये हमें यहाँ से निकालना होगा। ये 11 और 13 है तो एक इसमें दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा 12, 12, 12 बराबर हो गया, मध्य बिंदु हो गया 12। एकदम आसान तरीका, सिंपल तरीका। और एक इसमें दे देंगे, ये हो जाएगा 14, 14 तो यहाँ पर हो गया 14। इसी प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर ये एक दे देंगे 18, यहाँ पर एक दे देंगे हो जाएगा 20, 20, एक इसमें देंगे 22, 22। आपको समझ में आ रहा होगा जो है। और यहाँ पर लास्ट में है ये 25 और 23 तो एक इसमें दे देंगे तो 24, 24 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब चूंकि हमारा ये जो मध्यमान ये निकल चुका है, अब यहाँ पर हम एफ एक्स निकालेंगे जिसे मध्य बिंदु हम कहते हैं इसको जो है, मध्यमान को। यहाँ देखिए फिर से एक्स को, और ये एफ हमारी फ्रीक्वेंसी ये बारंबारता है और ये एफ एक्स है यानी कि बच्चों की संख्या, और मध्य बिंदु का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। कैसे? 7 की जब हम 12 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 12 से 84, 84 आपको गुणा करना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे आप जो रफ में एक जगह कर सकते हैं। और यहाँ पर 14 की हम 6 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 84। इसी प्रकार 16 की हम 9 में गुणा करेंगे तो 144 आप सिस्टम से लिखेंगे। और 18 की गुणा जब 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 234। और 20 की हम एफ में गुणा करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 एफ। तो 20 एफ चूंकि हम इसको अलग यहाँ पे साइड में रख लेते हैं ताकि हमको जोड़ने में जो सुविधा रहे। 20 एफ चूंकि ये चर है, ये क्या है? चर है और ये अचर में नहीं जुड़ता है, अलग रहेगा। आगे 22 की गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 110। 4 की गुणा हम 24 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 की 6, 4 दूनी 8, 9 यानी कि 96, यानी कि 96। अब हम इनको हम जोड़ लेंगे और यहाँ हम योग लिख देंगे जो है ऐसे। ये हमारा योग हो गया। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये 20 एफ इसको हम अलग रखेंगे। ये हमारा 20 एफ चूंकि ये चर है इसलिए ये अचर में नहीं जुड़ेगा। अब हम अचर को जोड़ेंगे। 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4 चौका 16, 16, 4, 20, 2, 22, हासिल लगा 2, 10, 8, 18, 4, 22, 3, 25 और 1 26, 26 और 9, 26, 9 आगे आपका 35 की 5, हासिल लगा 3, 4, 2, 6, 1 7, 752। और ये वाला कॉलम हम छोड़ देंगे एक्स वाला और एफ वाला हम जोड़ेंगे। तो चूंकि एफ है तो एफ को हम अलग रखेंगे चूंकि ये चर है। अब हम अचर को जोड़ेंगे यहाँ पर। तो 7, 6, 13, 13, 9, 22 और 22 और 3 25, 25 और 5 यहाँ पर हो गया 30 और 30 और यहाँ पर 4, 34 के 4, हासिल लगा 1, 3, 1, 4। तो यहाँ पर हो गया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो चूंकि माध्य हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माध्य जो है 18 है तो यहाँ हम 18 रख सकते हैं। और यहाँ देखिए 18 और सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर है 752 प्लस 20 एफ और यहाँ सिग्मा एफ है 44 प्लस एफ। अब तिर्यक गुणा जब हम करेंगे 44 प्लस एफ का 18 में तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 792 प्लस 18 एफ, 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस
20F। अब 20F का पक्षांतर हम कर देंगे इधर और 792 का कर देंगे हम इधर। तो यहाँ पर 18F और माइनस में 20F इज इक्वल टू 752 और माइनस 792। अब हम 792 में से 752 जब हम घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया यहाँ पर 4, आ गया हमारे पास 40। तो यहाँ हमारे पास आ गया 40 और इस तरफ आ गया, चूंकि ये माइनस का आएगा, माइनस का 792 है और यहाँ माइनस का 2F, अब F यहीं रहेगा और माइनस 40 के नीचे बट्टे में -2 त्रिय गुणे में आ जाएगा। तो -2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 से जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, आ जाएगा ये 20। तो F का जो मान है, F की जो वैल्यू है वह 20 है और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और ये वर्गांतर यानी कि वर्गांतराल दिया हुआ है और नीचे महिलाओं की संख्या यानी कि बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इससे हमें जो है माध्य हमें निकालना है और यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य की 3 विधियां हैं और तीनों विधियों में से कोई सी भी एक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चूंकि हम पहली जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है डायरेक्ट मेथड, इससे हम 3 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हम यहाँ पर माध्य की दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि, जिसे हम कहते हैं अस्यूम्ड मीन मेथड। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से आप चार्ट बनाएंगे और यहाँ पर हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और इसमें वर्ग अंतराल आप लिख देंगे जो है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और इसी प्रकार जो है अंत में 83 से 86। और यहाँ दूसरे कॉलम में महिलाओं की संख्या यानी यह फ्रीक्वेंसी आप दिखाएंगे 2 4 3 8 7 4 2 और यहाँ पर आप तीसरे कॉलम में मध्यमान आप निकालेंगे, जैसा आप जो है तीनों क्वेश्चंस में आप जो है करते आए हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए देखिए एक सिंपल तरीका है। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को हम जोड़ के और दोनों को हम 2 से भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा। एक तरीका और है कि यहीं पर जो है हम इसको बराबर कर लें। तो चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि ये 65 होने के लिए इसमें 3 ज्यादा है और 3 का हम आधा करेंगे तो 1.5 यानी कि 1.5 इसमें हम जोड़ देंगे तो आधा यानी कि 66.5 और ये भी 66.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल तरीका और ये हमारा हो गया 66.5 और यहाँ पर क्लियर हो गया कि हर ये जो निम्न संख्या है इसमें हमें जो है 1.5 जो है ऐड करना है तो ये मध्य बिंदु हमारा निकल जाएगा। तो इसमें हमारा हो गया 69.5 और यहाँ हो गया 72.5 और इसमें हो गया 75.5 और इसमें हो गया 78.5 और यहाँ हो गया 81.5 और यहाँ हो गया 84.5। इस प्रकार से जो है हमने अपना जो है मध्य बिंदु हमने निकाल लिया। अब इसी में से हम एक कल्पित माध्य मानेंगे और ये कल्पित माध्य हम मानेंगे बीचों बीच का 3 ऊपर छोड़ेंगे 3 नीचे यानी ये बीचों बीच, इसको हम मान लेते हैं ए। हमने जो है इसको जो है ए जो है मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चौथे कॉलम में डी बराबर एक्स माइनस ए हम निकालेंगे जो है यहाँ पर। तो यानी कि जो हमारा एक्स है इसी में से जो ये 75.5 है इसी में से हम सब में से घटाएंगे जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम घटाएंगे 66.5 में से जब हम 75.5 हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। इसी प्रकार आप सब में घटाएंगे तो यहाँ पर आपको आएगा -6 और यहाँ पे प्राप्त होगा -3 और 75.5 में से 75.5 आप घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। इसी प्रकार अगले स्टेप में 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब हम क्या करेंगे,
एफ डी, यानी ये एफ जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो डी हमने निकाला है, ये देखिए मैं इस प्रकार से आपको यहाँ बता देता हूँ, ऐसे गुणा करेंगे और जो है यहाँ पर जो आएगा ये, ठीक है। तो 2 का जब हम 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा -18, 4 की गुणा -6 में, 4 छंग 24, -24, 3 के गुणा -3 में, -9, और 8 की गुणा 0 में, यह हो गया 0, 7 की गुणा 3 में, 7 3 21, और यहाँ पे 4 की गुणा 6 में, 4 छंग 24, और यहाँ पर 2 की गुणा 9 में 18। अब हम योग कर लेंगे, तो यहाँ हम योग लिख देते हैं, और चूंकि हमें ये फ्रीक्वेंसी हमें जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को जोड़ना होगा। 2 4 6, 6 3 9, और 9 और 8 17, 17 7 24, 24 4 28, और 2 30, ये हो गया हमारा 30। और इसे हमें नहीं जोड़ना है एक्स को, और ये डी को भी नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है ये एफ डी को। तो चूंकि इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का अलग जोड़ेंगे, प्लस का हम अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 4 12, और 12 9 21 के 1, और यहाँ से लगा 2 3 2 5, यानी कि ये हो गया -51। अब हम प्लस का जोड़ेंगे, तो 4 1 5 8, यानी 5 8 13 के 3, हासिल लगा 1, और 3 2 5 1 6, यानी कि 63। अब हमें 63 में से 51 घटाना होगा, तो 3 में से यहाँ पर जो है 1 घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 6 में से जो है 5 घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया 12, और यहाँ पर आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे माध्य, तो यानी कि x बार, और इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो चूंकि ए हमने जो कल्पित माध्य हमारा ये हमने माना था 75.5, तो यहाँ हम लिख लेंगे 75.5, और प्लस सिग्मा एफ डी हमने यहाँ पर निकाला है, योग हमने किया है जोड़, यानी कि 12, और सिग्मा एफ यहाँ पर है 30। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 75.5 और प्लस 30 से हम जब ये 12 में भाग देंगे तो ये भागफल 0.4 आएगा। आप जो है रफ में करके इसको देख सकते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया 75.5, और ये प्लस में हो गया 0.4, तो ये 5 9, और ये 5, और ये 7, यानी कि आ गया आपका आंसर 75.9, और यही आपका माध्य है, ये आपका राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।